नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट 26 मई यानी कल पेश करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट कल पेश करेंगे। आपको बता दें कि 23 मई से बजट सत्र लगातार जारी है और कल गुरुवार को सरकार प्रदेश के लिए बजट पेश करने वाली है। यह संभावना जताई जा रही है कि इस बजट के जरिए जनता से जो वादे किए गए थे उन वादों पर पूरा फोकस सरकार का रहेगा, जिनके लिए नई योजनाओं की शुरुआत होगी और लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादों को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बजट का खाका पूरी तरह से तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सरकार किसान, महिलाओं और युवाओं पर नजर रखने वाली है। ये बजट 6.10 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपए नई योजनाओं और विकास कार्य को समर्पित होंगे। आपको बता दें कि अब यहां तक सबसे बड़ा बजट, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट भी होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार का संकल्प पत्र भी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से, उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में आशीष सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं, हयात अब्बास हमारे साथ में लखनऊ से यहाँ पर जुड़ रही है, मुस्तकीम सैफी आगरा से यहाँ पर जुड़ रहे हैं और दुर्गेश तिवारी एक शिक्षक यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हयात आपके पास में आ रही हूँ, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी रितिका, मैं सुन पा रही हूँ आपको। सवाल यही है कि कल जो है विधानसभा सत्र का बजट पेश होने वाला है। किन किन लोगों के लिए हितकारी ये होगा? क्या युवाओं के लिए होने वाला है? क्या जो है महिलाओं के लिए होने वाला है? किसानों के लिए क्या क्या होने वाला है? कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार जो मैनिफेस्टो बीजेपी का रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस बार बजट सत्र में दिख सकता है। इसको लेकर के भी सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है और आज इस बार जो बजट पेश होने वाला है वो सबसे बड़ा बजट रहेगा इस बार का। क्या कहेंगे इस पर? जी रितिका, मैं आपको बता रही हूँ, ये दूसरी बार योगी सरकार बनी है, ये पहला बजट पेश होने वाला है बताया जा रहा है। जैसे कि आपको सब पता है कि जानकारी के मुताबिक ये सबसे बड़ा बजट हैगा और ये महिलाओं और किसानों के हित में है, उनको लाभ फायदा होगा और युवाओं के लिए है ये। और इसको लेकर विपक्ष में भी देखने को मिला है काफी कुछ। विपक्ष कहता है कि लोकसभा चुनाव करीब है, जिसके चलते ये बजट पेश किया गया है, क्योंकि इससे पहले रितिका इतना बड़ा बजट अभी नहीं पेश हुआ। बिल्कुल हयात, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर और लूंगी, क्या कुछ हो सकता है? अगर किसानों की मैं बात करूं तो किसान कहीं ना कहीं नाराज हैं। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश भर में 45 करोड़ ऐसे युवा हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है नौकरी की। वहीं अगर मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करूं तो उसपे साफ तौर पर था कि हर घर से जो है रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो क्या कुछ रह सकता है युवाओं के लिए? किसानों की मैं बात करूं, क्या कुछ लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, जब बजट पास होगा तो जाहिर सी बात है इस योजना का सीधा फायदा बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। अब योगी सरकार तो यही कह रही है, अब देखना यह है कि बजट पेश होता है उसके बाद क्या होता है। ठीक है, मैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आवाज पहुंच पा रही है मेरी आशीष आप तक? जी रितिका जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, सवाल यही है आशीष कि कल जो है बजट पेश होने वाला है। कई तरह के आस लगाए जा रहे हैं कि 2022 का बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, ऐतिहासिक जीत बीजेपी की, कई लोगों को राहत मिलने वाली है, महंगाई से भी राहत मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार अगर मैं विपक्ष की बात करूं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हल्ला बोल रही है, सत्र से पहले भी लगातार हल्ला और अब भी हल्ला, क्या महंगाई को लेकर के राहत मिलने वाली है? वहीं अगर मैं खाने की बात करूं, सब्जियों की बात करूं, उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए क्या कुछ रहने वाला है कल के बजट सत्र में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं रितिका आपको कि 10 मार्च के बाद चुनाव नतीजे के बाद से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बौखलाहट बिल्कुल तेज होता ही जा रहा है। चुनाव नतीजा के बाद अगर आप देख लीजिए विधानसभा सत्र शुरुआत होने की, तो 23 मई को जब विधान सत्र शुरुआत हुई तो सपा के ही 2 एमएलसीओ ने विरोध प्रदर्शन के साथ इसकी आगाज की। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा का पहला सत्र जो कि 23 मई से शुरू हो चुका है, 31 मई तक चलेगा। इसमें आप देखिए तो पक्ष विपक्ष का तू मैं डेली का हो रहा है। आप पिछले दिनों की देखिए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में हुआ था। अब आज की अगर आप देखेंगे, आज के विधानसभा सत्र में तो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में हुआ तुम तड़ाक। इस तरीके से पक्ष विपक्ष का वाद विवाद बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। और बात करें बजट की तो कल बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा, और वही ये कयास लगाई जा रही है कि इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं और किसानों को लेकर हितकारी साबित। जी
हाँ आशीष, जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष हल्ला बोल रहा है महंगाई को लेकर के, 45 करोड़ युवाओं की अगर मैं बात करूं जिन्होंने उम्मीद कहीं ना कहीं छोड़ दी है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए कोई सौगात लाने वाली है, क्या कुछ योजनाएं आने वाली है? क्योंकि अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए 2022 की, तो वहां पर युवाओं को हर घर से रोजगार से जोड़ने की बात करी है बीजेपी ने। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। जी बता दूं मैं, अब की बार का जो बजट पेश होने वाला है ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा, लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की। और इस बजट में अगर आप किसानों की बात की जाए तो सिंचाई के लिए फ्री बिजली की सौगात मिल सकती है किसानों को, जो कि लगभग 1845 करोड़ सालाना से अतिरिक्त, इससे ज्यादा की बिजली के अनुमान है। और वही बात की जाए किसानों के परिवार को लाभ मिलने की, तो लगभग 2.38 करोड़ ऐसे परिवार होंगे किसानों के जिनको इसका लाभ मिलेगा। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 6.5 लाख करोड़ की जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार की, इससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं कि चुनाव के दरमियान जो उन्होंने वादे किए हैं, विपक्ष इस पर लगातार दबाव बना रही है कि उनके वादे को पूरे किए जाए। विपक्ष अपने विरोधी होने का भरपूर एकदम जो है भूमिका निभा रही है। तो इसके लिए कहा जा सकता है विपक्ष के इस दौर की वजह से रोजगार भी आएगा। 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट जो पास हो रहा है इसमें रोजगार भी आएगा युवाओं के लिए। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ये बजट जो है इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। फिर सवाल ये भी आता है आशीष कि इस बजट में सबसे ज्यादा राहत किसको मिलने वाली है? युवाओं को मिलेगी, महिलाओं को मिलेगी? क्योंकि सवाल लगातार ये बना हुआ है, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, समाजवादी पार्टी लगातार जो है महंगाई को लेकर के हल्ला बोल रहे हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल में राहत सरकार ने दी है, उस पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अगर मैं फलों की बात करूं, अगर मैं टमाटर की बात करूं, आज ही के रेट की बात करें, आज का आंकड़ा अगर पढ़ते हैं तो 100 रुपए से ऊपर का जो है टमाटर भी हो गया है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल है किसको सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है? और अगर बजट बड़ा है, इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, तो सबसे ज्यादा राहत किसको देने वाली है बीजेपी सरकार? जी बिल्कुल, आपने कहा कि सबसे बड़ा बजट है, वाकई में इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। तो जाहिर सी बात है अगर बजट बड़ा है तो सारे सेक्टरों को ध्यान में रखा जाएगा, मुख्यतः किसानों को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसी कयास लगाई जा रही है। ठीक है आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में एक शिक्षक भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, दुर्गेश तिवारी जी। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, सवाल यही मैं आपसे ले रही हूँ कि कल जो है बजट जो है पेश होने वाला है, किसको राहत मिलने वाली है, कौन सबसे ज्यादा खुश होने वाला है, कौन किसको सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्या सभी सेक्टरों को लेकर के इक्वली जो है राहत मिलने वाली है, कौन सबसे ज्यादा खुश रहेगा, कौन लोग दुखी होने वाले हैं, किसानों को क्या राहत मिलने वाली है, महिलाओं की बात मैं करूं, युवाओं की बात करूं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए बजट के बारे में अगर जैसे कहा जाए तो बजट के बारे में मेनली अगर जो है जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं उनको अगर राहत मिल जाती है तो उससे जो है उन लोगों के अंदर थोड़ा सा खुशी होती है। उनका जो है घर का जो मैनिफेस्टो होता है, जो घर के लिए वो महीने का राशन या महीने की चीजें जो इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा करी हुई चीजों पे उनको उनके ऊपर अतिरिक्त भार कम पड़ता है। जैसे अभी सरकार ने जो है जो एक्साइज ड्यूटी अभी हटाया हुआ है, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर जैसे कि उन्होंने 9-10 रुपए के करीब का जो है माइनस किया हुआ है, तो इससे क्या होगा ना, जो हमारे पेट्रोल के और डीजल के जो कन्वेंस के चार्जेस होते हैं, ये जो इससे हमारा घर के बजट पे काफी इजी होता है। और इस बार जो बजट आने वाला है इसमें बहुत ज्यादा वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे किसानों के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स आने वाली हैं, पहले से भी चल रही हैं। और इसके साथ साथ में क्या है कि ये बजट किसानों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत बड़ा बजट है ये इस बार का। और इस बजट में जैसा कहा जाए कि आम आदमी का, आम नागरिकों का भी ध्यान रखा गया है कि आम नागरिक जो है अपने घर के जो बजट को है वो आसानी से तय कर पाए, और इसके ऊपर काफी सरकार सोच रही है। और बिल्कुल ये आगे जो व्हीकल जो सेगमेंट आने वाला है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सेगमेंट के ऊपर और एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काफी ज्यादा सरकार काम कर रही है। जब एनर्जी सेगमेंट के जो व्हीकल्स हैं वो जब ग्राउंड लेवल पर वर्किंग करने लगेंगे तो उससे भी जो है काफी चीजों में लाभ मिलने वाला है आम आदमी को। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये आम आदमी के लिए बजट बनाया गया हुआ है, और हर बजट जो है कभी कभी खुशियां भी लेकर के आता है और किसी किसी सेक्टर के लिए जो है वो निराशा भी लाता है। मगर इस बार मुझे लगता है कि जो बजट देखा गया है वो हर एक आदमी को, हर एक सेगमेंट को, हर एक सेक्टर को देख करके बनाया गया है, तो इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं, ऐसा हर एक व्यक्ति आशा करता है भारत का।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। दुर्गेश तिवारी जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुस्तकीम सैफी आगरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अनम्यूट करें मुस्तकीम सैफी जी, आवाज पहुंच रही है? मुस्तकीम आवाज पहुंच पा रही है? अनम्यूट करिए मुस्तकीम सैफी, अनम्यूट करिए। ठीक है हयात, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी रितिका आ रही है। हयात, सवाल ये भी है कि जनता को काफी उम्मीदें हैं इस बजट सत्र से, और 2.0 बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की अगर मैं बात करूं तो कितना बीजेपी सरकार की अगर बात करें, क्या लगता है आपको कितना बीजेपी जो है जनता की उम्मीदों में खरी उतर सकती है? देखिए, ये तो बजट कल पास होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि योजनाएं कितना पहुंचती हैं, योजनाओं का लाभ कितना पहुंचता है व्यक्तियों तक के, उसी के बाद। क्योंकि जिस तरह से वादा करती आई है भाजपा सरकार, उसने अपने वादों को पूरा किया है, लेकिन अभी योजनाओं का लाभ किस तरह पहुंचता है और व्यक्ति क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये तो बजट पास होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है आशीष, सवाल ये भी मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि अगर सदन की बात करें तो अखिलेश यादव ने जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर के भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को कहा है कि आपने कई सबमिट कराए, लेकिन निवेश कितना आया, सरकार इस पर जवाब दे। और वर्तमान सरकार ने एक भी मेगावाट बिजली नहीं बनाई है। वही अगर मैं पूरे देश भर की बात करूं तो बिजली का संकट लगातार देखा जा रहा है देश में। बिजली, कोयले की भी कमी जो है नजर आ रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी आशीष। जी, लगातार देश में बिजली संकट नजर आ रहा है, कोयले की कमी आई है और इस पे विपक्ष लगातार हमलावर है भाजपा पे, लेकिन भाजपा कह रही है कि बहुत जल्द वो रास्ता निकालेंगे और बहुत जल्दी इस संकट से हम उभर पाएंगे देश में। ठीक है हयात, मैं लौटूंगी। हमारे साथ में आशीष भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर भी सवाल उठाया है। उन सरकार से कहा है कि आपने कई सबमिट करवाए हैं, निवेश कितना मिल पाया है, इसका जवाब दे बीजेपी सरकार, निवेश कितना आया है। और वर्तमान सरकार ने एक भी मेगावाट बिजली नहीं बनाई है। वहीं सदन के तीसरे दिन की मैं बात करूं, यानी कि आज की बात करूं, तो अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाए हैं सदन के अंदर। जी बिल्कुल प्रीतिका, मैं आपको बता दूं कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सदन में लगातार जो है महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवाल, और जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, और ये जो आपका बेहिसाब बिजली कटौती और किसानों के मुद्दों को लेकर तमाम हमलावर हो रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और उसका समाधान करेगी। और बात की जाए अगर निवेश की और योजनाओं की, तो अगर आप पिछले सत्र के पिछले बजट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था, जो कि इस बार कयास लगाई जा रही है कि किसानों के लिए हित में रहेगा। तो पिछले सत्र का जो बजट था वो आत्मनिर्भर पे था, और आने वाला जो बजट कल पेश होगा वो किसानों के लिए हितकारी होगा, ये कयास लगाई जा रही है। तो वही पिछले बजट की बात की जाए अगर रितिका, तो बता दो कि पिछले साल, माफ करिएगा, पिछले बजट में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जिसमें सरकार ने 27,598 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का ऐलान किया था, जो कि उन्होंने धरातल पर उतारा था। अगर इस बार के बजट सत्र की बात की जाए, अब की जो बजट कल पेश किया जाएगा, इसमें अगर नई योजनाओं की बात की जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की नई योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू किए जाएंगे। और वहीं कुछ अध्यादेश भी जारी किए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश में होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये है भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यादेश और यूपी राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश। इसी तरीके से कई अध्यादेश, कई जो है विधेयक भी पास किए जाएंगे। जी रितिका। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। आशीष हमारे साथ में, मुस्तकीम भी हमारे साथ जुड़ गए। मुस्तकीम सैफी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मुस्तकीम, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? ठीक है, हमारे साथ में दुर्गेश तिवारी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दुर्गेश तिवारी जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर मैं बीजेपी के 2022 के मैनिफेस्टो की बात करूं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी मैं साथ हर पर उनका रोजगार स्वास्थ्य पर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ रहा 2022 में, इस पर एक बार मैं नजर डालूंगी, फिर इस पर जवाब भी मैं आपका चाहती हूँ कि हर परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की बात की है बीजेपी ने। प्रदेश की सभी विभागीय जो रिक्तियां हैं उनको भरने की बात बीजेपी कर रही है। एमबीबीएस सीट को बढ़ाने की बातें कर रही है, 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन देने की बात कर रही है। अब सवाल यह आता है कि कई पद खाली है, चाहे एएनएम जेएनएम की बात करें, नर्सिंग के कई पद खाली चल रहे हैं, तमाम तरीके की लगातार जब हम चर्चा करते हैं तो इस तरीके के आरोप भी बीजेपी सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं। तो क्या
युवाओं को खुशी मिलने वाली है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि युवाओं को रोजगार से मतलब है। वहीं विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। बीजेपी महंगाई को लेकर के बात नहीं करती है, धरातल पर जो मुद्दे हैं रोजगार को लेकर के बीजेपी बात नहीं करती है। बीजेपी बात करती है मंदिर मस्जिद को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत तो नहीं होऊंगा, क्योंकि यदि सरकार जो है सिर्फ जो है किसी एक जाति धर्म विशेष को लेकर के चल रही हो या मंदिर मस्जिद को करने की कोशिश कर रही हो, अगर ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो सभी धर्मों के लोग जो नीचे हैं वो अपना खुशी से जीवन काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना जीवन नहीं काट रहे हैं। हाँ, ये बात करते हैं कि हाँ कुछ रिक्तियां हैं, बेरोजगारी है। अभी हम बात करेंगे जब मोदी जी ने 2014 में अपना स्थान ग्रहण किया था, तो उस समय उन्होंने स्किल इंडिया के ऊपर काफी बढ़ावा दिया था। तो इसमें आम नागरिक को भी एक चीज ये भी सोचना चाहिए कि जैसे कि जब आदमी के अंदर सिर्फ पढ़ाई की नॉलेज होना ही ये सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ में अगर व्यक्ति स्किल्ड है तभी वो आदमी आगे बढ़ सकता है। जैसे आप हैं, हम हैं, ये मीडिया सेक्टर में अगर जुड़े हुए हैं या जो भी आदमी जिस सेक्टर में जुड़ा हुआ है वो उस सेक्टर का पर्टिकुलर प्रॉपरली स्किल्ड होगा, तभी तो उसको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा। कोई भी आदमी अनस्किल्ड आदमी को जॉब नहीं देता है, और इसके लिए बहुत सारे संस्थान खोले भी गए थे और बहुत तेजी से बहुत सारे बच्चों ने स्किल अपने अंदर डेवलप करी और जाकर के जॉब भी पाई। हाँ, कई लोग जो है जा भी नहीं पाए और इस सेगमेंट में जो है बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया आगे के लिए। और मैं दूसरी बात बोलिए, रखिए। हेलो, हाँ, रखिए अपनी बात। जी, ठीक है। आगे मैं बोलूंगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो ये एक सेफ प्लेस है जहां पर आदमी इन्वेस्टर आज बढ़ रहा है और आगे बढ़ के काम कर रहा है। और इन्वेस्टर यहाँ पर आने वाले टाइम पे बहुत सारे आने वाले हैं और यूपी की बिल्कुल दिशा और दशा, ये दोनों ही मैं कहूंगा कि अगले 5 सालों में बहुत बढ़िया हो जाने वाली है, बदलने वाली है। आज का आदमी, मैं लौट रही फौरन लौट रही हूँ। एक और हमारे संवाददाता शाजापुर से जुड़ गए हैं, अजय। आवाज पहुंच पा रही है मेरी अजय आप तक? अजय, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? ठीक है। आशीष, एक और बड़ा सवाल ये है, डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करूं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए आज सदन में कहा कि आपके कई लोग मेरे संपर्क में, अपने परिवार को संभालिए, नसीहत दी है डिप्टी सीएम ने। आशीष जी, मैं बता दूं, आप देखते होंगे आज विधानसभा सत्र में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा सदन में कि अखिलेश यादव अपने परिवार को संभाले। मौर्य ने कहा कि कई लोग आपके मेरे संपर्क में हैं। कहीं ना कहीं वो बात एक इशारों में कह रहे हैं कि 2026, माफ करिएगा, 2024 लोकसभा चुनाव को वो दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव की अपनी जो गलतियां आपने 2022 विधानसभा चुनाव में की हैं उसको सुधारने की कोशिश करिए। आपके अपने ही सगे संबंधी हमारे साथ आ चुके हैं, पहले आप अपने घर के, अपने परिवार को संभालिए, उनको उन्होंने नसीहत दी। और उसी समय इसको बोलने का ये जो तंज जो डिप्टी सीएम ने कसा है, क्या इसका जो तात्पर्य है वो शिवपाल यादव को लेकर के है कि आपके अपने लोग, आप अपने परिवार को संभाले, कि शिवपाल यादव क्या बीजेपी के टच में है? कि अभी इसका अगर खुलासा की जाए तो जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे आप पिछले 15 दिनों का देख लीजिए तो जिस तरीके से शिवपाल यादव, आजम खान, इन लोगों का इधर उधर जाना, शिवपाल यादव को जाकर के आजम खान से मिलना, सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नाराजगी होना, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव, आजम खान, इन लोगों को ही वो टारगेट करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से जो बात कही कि आपके परिवार के ही लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कि आजम खान और शिवपाल सिंह यादव को ही लेकर उन्होंने ये बात कही। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके साथ। हमारे साथ में मुस्तकीम सैफी हमारे साथ में जुड़ गए हैं आगरा से। आवाज पहुंच पा रही है मेरी मुस्तकीम सैफी? हाँ, सवाल ये है, कल बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, क्या कुछ रहने वाला है? किसानों, युवा, महिलाओं को, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा सौगात मिलने वाली है?
कौन सा सेक्टर को निराशा भी मिलने वाली है? क्या कहेंगे, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ये बजट पेश करने वाली है, इतिहास का सबसे बड़ा बजट? जी बिल्कुल, 2024 को लेकर के क्या है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रात सरकार वाली ज्यादा विधानसभा में दावा कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। मुस्लिम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अजय भी जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी मैम, आवाज आपकी आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। हाँ अजय, सवाल यही है, कल बजट पेश होने वाला है, इतिहास का सबसे ज्यादा बजट। क्या 2024 को लेकर के बीजेपी सरकार इस बजट को पेश कर सकती है? किसको सबसे ज्यादा सौगात मिलने वाली है? जैसा कि आपने देखा है, अभी तो 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो अपने कार्यकाल में दूसरा मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये बजट जो पेश करेंगे वो सुरेश खन्ना होंगे, यहाँ के शाहजहांपुर के ही निवासी, मूल निवासी हैं और 9वीं बार विधायक रह चुके हैं, उसके बाद 3 बार मंत्री कैबिनेट बन चुके हैं। अभी क्या करेंगे, क्या बजट आएगा, बजट आने के बाद ही पता चलेगा कि युवाओं के लिए क्या होगा, जो बेरोजगार सेवक हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ाई करने के बाद, उनके साथ में क्या मतलब कैसा क्या बर्ताव सरकार करेगी, या शिक्षा की तरफ क्या देख रही है, अथवा उसके बावजूद आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में चल रही है सुचारू व्यवस्था गलत रूप से चल रही है, इस व्यवस्था में क्या करेगी सरकार? अब ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा, इससे पहले बजट में क्या कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। हयात, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी रितिका, में हयात, क्या 2024 की अगर हम बात करें, 2024 को लेकर के भी ये बजट बदलाव हो सकते हैं? 2024 को लेकर के क्या उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट कर सकती है? जी बिल्कुल, विपक्ष का यही कहना है कि 2024 को देखते ही इतना बड़ा बजट पास किया गया है और ये किसानों को और नौजवानों को रिझाने के लिए और महिलाओं को रिझाने के लिए, खासकर 2024 की फिजा बनाने के लिए ये बजट पास किया गया है। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट 26 मई को कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल बजट पेश करने वाले हैं। 23 मई से लगातार बजट सत्र जारी है। कल सरकार प्रदेश के बजट को पेश करने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बजट में रहने वाला है, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा बजट इसे बताया जा रहा है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए, देखने वाली ये बात होगी कि किसको कल सौगात मिलने वाली है, क्योंकि रोजगार की भी सरकार ने बात करी है। अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के कारण बीजेपी लगातार युवाओं को भी श्रेय देती है, महिलाओं को भी श्रेय देती है। अब देखने वाली बात होगी क्या युवाओं के लिए कुछ खास रहने वाला है, क्या महिलाओं के लिए कुछ खास रहने वाला है, और किसानों के लिए, और तमाम जो चीजें हैं, क्या कुछ रहने वाला है। क्या 2024 को भी टारगेट करेगी बीजेपी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? देखने वाली बात होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।